हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की सुबह बड़ी ही बिजी बिजी थी बिकॉज आप लोगों को पता है शादी का घर है और uh, कभी भी बाहर निकलना पड़ता है एंड देन घर आओ और घर आने के बाद काम करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है बिकॉज यू आर ऑलरेडी टायर्ड आफ्टर ऑल द वॉकिंग एंड शॉपिंग। इट गेट्स वेरी वेरी टीडियस। सो मैं करके जाती हूँ। तो आज दोपहर में मैंने फटाफट फटाफट इन लोगों के लिए रोटी बनाई, चिकन भुना बनाया। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, मैं कई दफ़ा शायद डाल भी चुकी हूँ। और राइस वाइस सब बना लिया। और आज आई वॉज एट दिस मोमेंट आई एम वेरी हैप्पी। मतलब जब मेरा काम सारा हो चुका होता है और मुझे कुछ नहीं करना होता है, मोर देन एनीथिंग एल्स आपका माइंड रिलैक्स होता है, देन यू कैन थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स बिकॉज दिस इज वॉट मदरहुड इज ऑल अबाउट। मल्टीटास्किंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिफेस्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बस यही सब चीज़। और रोटी वोटी बनाने के बाद आई मेक श्योर कि मैं फटाफट से काम करके हट जाऊँ। नॉर्मली खाला कर देती हैं बट खाला छुट्टी पर थी, शी वॉज नॉट वेल, शी वॉज नॉट कमिंग होम। सो मैं कर तो लेती हूँ सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा बच्चों को हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सारा काम फिनिश करके सफाई वगैरह करके मैं फ्री हो जाती हूँ। नॉर्मली दिन में ही मैं कोशिश करती हूँ, जब खाला नहीं होती तो मैं सोचती हूँ कि एक ही बार किचन में जाऊँ और सारा काम करके मैं फ्री हो जाऊँ। फिर रात की बिरयानी पड़ी थी और मैंने सोचा मैं वही खा लेती हूँ। तो बिरयानी गरम करी और सैलेड बनाया। ऑल्सो आई डोंट फॉरगेट टू टेक माई मल्टी वाइटामिन। पहले मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी बट यू नो आफ्टर बिकमिंग अ मदर और स्पेशली मोहम्मद के बाद आई स्टार्टेड टेकिंग माई मल्टी वाइटामिन रेगुलरली बिकॉज they are really really essential. Your body goes through so much after your pregnancy, after becoming a mother, after you know going through all of that. आपकी बॉडी से सारा आई थिंक ताकत, एनर्जी, कैल्शियम, विटामिन सब कुछ ऑलमोस्ट एक ड्रेन सा हो जाता है। सो या आई टेक दोज एंड देन हम निकल पड़े फॉर शॉपिंग जो हमारी चल रही है। चुटपुट चुटपुट जितने काम बाकी है, कुछ के अस्तर लेने हैं, कुछ का कुछ लेना है। तो हम आज गए थे ट्यूसडे मार्केट, जो कि मिलत नगर अंधेरी में लगती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स इन मुंबई, आई फील, क्योंकि ये पास भी है घर के। हम पहले मिलत नगर में ही रहते थे इनफैक्ट। तो बचपन का कनेक्शन है यहाँ से। तो यहाँ पे ज्वेलरी, ड्रेस मटेरियल एंड वेस्टर्न आउटफिट्स, इंडियन आउटफिट्स, सब कुछ इतना अच्छा और अफोर्डेबल मिलता है कि मतलब आपको चीज़ें बहुत जल्दी पसंद आती है। यहाँ पर अच्छी खासी शॉपिंग आप कर सकते हो और सब कुछ ही ले सकते हो। आई मीन फ्रॉम हेड टू टो यू गेट एवरीथिंग हियर। तो मोहम्मद भी साथ में गए हुए थे तो इनकी चालू थी इस दिन को ये टॉय चाहिए, वो टॉय चाहिए। फिर हम घर आ गए थे। फिर शाम का एक चक्कर गया ज्वेलर के पास। और शादी से पहले बस वही चीज़ है ना कि ब्राइड का दिल नहीं मान रहा होता है, तो ये था कि हाँ ये लेना है, वो लेना है। लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ अप डाउन चलता ही रहेगा। फिर घर आ गए। घर आने के बाद खाना वीना खा पी करके हमने आज प्लान किया कि फिश टैंक साफ करना है। और मोहम्मद मुझे कुछ भी अकेले नहीं करने देता है, सो आई टेक हिम अलोंग, आई मेक हिम हेल्प मी आउट सो दैट उसका भी टाइम पास हो जाए। और
कुछ टैंक साफ करने के बाद रियलाइज़ हुआ मुझे सोल के लिए थोड़ी-सी दाल चढ़ानी थी। तो यहाँ पर मैं सोल के लिए दाल फ्राई कर रही थी। आई पर्सनली डोंट लाइक दाल्स एट ऑल, मतलब मुझे दाल चावल दाल का कॉन्सेप्ट मुझे समझ ही नहीं आता है। बिकॉज आई मीन इट हैज़ अ स्टोरी, अ रियली फनी स्टोरी। सो मैं जब हॉस्टल में थी, तो मैं हॉस्टल में मेस में सिर्फ दाल मिलती थी। तो 5 years ऑफ माई स्टे इन माई हॉस्टल आई ओनली हैड दाल राइस। तो वो इतना दिमाग में चढ़ा हुआ है ना कि वो अभी तक वो निकलता नहीं है। एंड आई डोंट लाइक ईटिंग दाल एट ऑल। बहुत लोगों के लिए इट इज़ अ सोल फूड, लोगों को बहुत पसंद है। दाल राइस इज देयर comfort फूड। सॉरी टू से दाल राइस इज नॉट meant फॉर मी। दाल राइस एंड आई आर नॉट गुड फ्रेंड्स एट ऑल। सो या सोल के लिए बन गया। और मैं दाल में डबल तड़का देती हूँ, तो मतलब एक वैसे फ्राई करती हूँ और ऊपर से ना घी और ये लाल मिर्च का तड़का सोल को बहुत पसंद है। तो उनको ये मैं डबल तड़का करके देती हूँ। और खाना वाना सारा सोल ने नहीं खाया था, तो उनका खाना बाहर ही रखा हुआ था। बाकी मैंने किचन थोड़ा बहुत क्लीन वगैरह करके, और रात के जब जितने भी मेरे टास्क है, दूध उबालना, मोहम्मद की बॉटल स्टेरिलाइज करना, वो सब करके वी कॉल्ड इट अ नाइट। नॉट टू फॉरगेट, सोने से पहले आई मेक श्योर कि मैं सारा टॉयज वॉयज सब कुछ हटा करके सोऊं। सुबह में उठ करके फिर मेड आ जाती है, तो वो एकदम मेसी होता है। फिर वो पहले बेचारी पूरा हटाती है, फिर वो काम करती है। तो मैं उसको कहती हूँ कि आप सारा खुद ही ऑर्गेनाइज करो, खुद ही रखो। तो वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी हेल्प करता है। ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। आजकल दिन टाइम कोई भी चीज़ का अता पता नहीं है। तो मैंने शॉर्ट्स काफ़ी लिए थे, बट इट इज़ ऑल सो जम्बल्ड अप कि मुझे लिटरली डेज के हिसाब से मुझे याद करना पड़ रहा है कि हाँ मैंने कब क्या लिया था क्या नहीं। इट इज़ ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड इन द गैलरी, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है टू रिमेम्बर व्हाट आई डिड व्हेन। तो दिन भर शॉपिंग करने के बाद रात में घर आए, और बच्चों की डिमांड थी, उन लोगों को चिकन फ्राई खाना था, तो मैंने ये चिकन फ्राई बनाया था। इसकी रेसिपी मैं शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ, आप लोग प्लीज़ जा कर के देखें। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और बच्चों को दिया, और बच्चे पसंद करते हैं सब चीज़। और मेक श्योर कि जो उन लोगों को पसंद हो मैं वही बनाऊँ। मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो वो फेंकने में जाता है, एंड आई डोंट लाइक वेस्टिंग फूड एट ऑल। अब टीडियस टास्क एक और एक है, ये कि समझ में नहीं आता है कि आपको बनाना क्या है। मतलब घर में चीज़ें होती है, बट वो सोचना बहुत बड़ा टास्क है। मुझे कोई बोल दो कि हाँ ये चीज़ बना दो, तो मैं फ़ौरन बना ली। तो आज घर में इत्तेफाक से चिकन के अलावा कुछ भी नहीं था। हालाँकि मैंने कल बनाया था भुना, 1 दिन पहले शायद। हाँ, तो आज समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये जल्दी-जल्दी सालन की रेसिपी बना ली। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईज़ीएस्ट चिकन ग्रेवीज़ एवर। अगर कोई कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं या हॉस्टल रहने वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये रेसिपी मैंने हॉस्टल में ही सीखी थी, बहुत जल्दी बन जाती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इफ़ एनी ऑफ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम स्टडीइंग और मे बी इन देयर हॉस्टल्स, they could follow this recipe, and this is going to be of great help। और ये बहुत टेस्टी भी बनता है। सो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपको प्याज वगैरह लाल करनी है, फिर उसके बाद चिकन को अच्छे से भून लो। फिर टमाटर और सारे मसाले डाल करके थोड़ा सा और भूनो, एंड देन आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, जितना थिक ग्रेवी चाहिए या जितना पतला ग्रेवी चाहिए। जैसे महाराष्ट्रियन लोग रस्सा खाते हैं, तो लोग का एकदम पतला सा होता है, वैसा चाहिए। आप अपना पानी की कंसिस्टेंसी आप लोग देख लीजिए, आपको कितना चाहिए क्वांटिटी में, एंड देन योर रेसिपी इज रेडी। And that is it for this video, and I hope to entertain you all guys more and be of more help productively. And thank you for watching. Like, share, subscribe.